बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में वो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जिसका आप देखने वालों के साथ मैंने प्रीवियस व्लॉग में प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े पॉपुलर रहनुमा हैं, उनका घेरा तंग हुआ है। तो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। अब उन्हें नोटिस जारी होना और उनके हवाले से रिकॉर्ड का तलब किए जाना, हंगामी इजलास होना, पुराने खाते खुल जाना, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारे वीडियो लॉग की दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर डिटेल के साथ कि मरवत साहब के साथ क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है, कौन सी तारीख को किसने इजलास तलब किया है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो मुलज़म थे शाह नवाज़ अमीर, जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, सज़ाई मौत सुनाई थी, आज डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रायल कोर्ट का ये फ़ैसला मुजरम शाह नवाज़ अमीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और हाई कोर्ट में दायर की गई इस अपील में शाह नवाज़ अमीर ने कहा है कि जो फांसी की सज़ा का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और सारा इनाम के कत्ल से उनको बरी किया जाए। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अपील पर क्या और कब समाअत करती है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब, जिनकी ज़मानत हुई थी, ज़मानत के बाद उन्हें 3 MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर सवाबी ने उनका ये नज़रबंदी का ऑर्डर जारी किया था, लेकिन कल पेशावर हाई कोर्ट ने जो डिप्टी कमिश्नर है सवाबी के, उनको हुक्म दिया था कि आप ये MPO का ऑर्डर वापस ले लें। तो आज DC इस सवाबी ने जो MPO का ऑर्डर था 3 MPO का, असद कैसर को दोबारा से नज़रबंद करने का, गिरफ़्तार करने का, वो वापस ले लिया है। 1 लाख के 2 मचल के असद कैसर साहब को देने का, इस MPO ऑर्डर को वापस लेने के हवाले से हुक्म दिया गया कि आप 1 लाख के 2 मचल के जमा करवाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा साबिक MNA अमजद खान नियाज़ी और जो साबिक MPA थे इफ्तिखार गोंदल, जिनका सरगोदा से ताल्लुक़ है, इन दोनों PTI रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत की है। और साथ में दोनों रहनुमाओं का ये कहना है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इदारों के साथ इंतशार की सियासत के हक़ में नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडयाला जेल में कुछ अहम केसेस की समाअत थी, जिसमें तोशा खाना का केस है। अभी उसकी डिटेल सामने नहीं आई कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की ज़मानतों का केस लगा हुआ था। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का जो गैर शरई निकाह का केस है, उसकी भी आज अडयाला जेल में समाअत होना थी। इन दोनों केसेस की जो अदालती कार्रवाई की डिटेल है वो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ये खबर ज़रूर सामने आई है कि आज इमरान खान साहब की जो लीगल टीम के जो अपने रहनुमा कह लें, रुकन कह लें, अली ज़फ़र साहब, और जो नए चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, वो अडयाला जेल में गए थे। अडयाला जेल से वापसी पर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, कि इमरान खान साहब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली का, जिसमें मियाँ वाली का हल्का उन्होंने बताया कि NA-95 से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर की एक सीट से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और मियाँ वाली की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी 1 इलेक्शन और 3 कौमी असम्बली के हल्के से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान के 1 तीर से 3 शिकार, बड़ा फैसला, तो ये इमरान खान साहब ने 3 हल्कों से, कौमी असम्बली के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला तो किया है। चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बुनेर के हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन इसमें नाज़रीन सवाल ये है कि तोशा खाना में इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, बेशक उनकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हो चुकी है, खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन नाअहली अभी भी इमरान खान साहब की बरकरार है। इस हवाले से एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था। आमिर फ़ारूक साहब, तारिक महमूद जंगीरी साहब ने उस दरख्वास्त पर मुतफ़रक़ मिसलिनियस एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला महफूज किया था, जिसमें PTI की लीगल टीम ने कहा था कि आपने अगर ज़मानत दे दी है, आपने अगर कन्विक्शन सस्पेंड कर दी है, तो फ़ैसला भी सस्पेंड कर दें ताकि इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये इतना आसान नहीं कि खान साहब की नाअहली सस्पेंड हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। एक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले का हवाला दिया गया और एक 2020 के गालिबन जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब का फ़ैसला है,
उसके फैसले का इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जब नाअहली हो चुकी है, बेशक आपने सज़ा सस्पेंड कर दी है, मुलज़म को ज़मानत पे आपने रिहा कर दिया है, लेकिन नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। नाअहली जब तक सज़ा कलअदम नहीं होती, नाअहली मुलज़म के मुजरम के साथ साथ चलेगी, उसके साथ अटैच रहेगी। ता वक्त ये अनटिल अनलेस जब पूरा फैसला कलअदम नहीं होता, नाअहली आप सस्पेंड नहीं कर सकते। तो इस पर फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कतई नज़र कोई उनको बात समझ में आती या कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, उसमें अगर खान साहब की सस्पेंशन जो अपनी नाअहली है वो सस्पेंड होगी, तो फिर खान साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करना ये इतना आसान ना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के भांजे एहसान न्याज़ी साहब, जिनकी आपने वीडियो भी देखी थी 9 मई के वाक़ये के हवाले से कि कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर वो मौजूद थे, और जो कोर कमांडर लाहौर की जो वर्दी थी, जो फ़ौजी वर्दी थी, उसको वो सोटी पे डंडे पे लहरा के दिखा रहे थे कि ये हमने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी के साथ और उनके घर के साथ क्या किया है। तो उसके बाद वो फ़ौजी अदालतों में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चले, लेकिन एहसान न्याज़ी को गिरफ़्तार किया गया था। एहसान न्याज़ी को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी जो कस्टडी थी वो मिलिट्री अथॉरिटी को दे दी थी। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि एहसान न्याज़ी ने भी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। आज उनकी वालदा ने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है, और जो एहसान न्याज़ी की वालदा है नाज़रीन, वो जो हमारे तजियाकार हैं फैज़ल न्याज़ी साहब, उनकी अहलियाँ हैं और इमरान खान साहब की हमशीरा हो गई। तो उनकी तरफ से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है कि बेटा मेरा एहसान न्याज़ी इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो नाअहल नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। तो हर शहरी का हक है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, तो लिहाजा जो हमने नॉमिनेशन पेपर एहसान न्याज़ी के फ़ाइल करने हैं, उसके हमने सिग्नेचर कराने हैं। तो जो मिलिट्री अथॉरिटी हैं उनको हुक्म दिया जाए कि हम एहसान न्याज़ी के साथ मुलाकात करके ये पेपर जो है इस पर साइन कराना चाहते हैं, तो नॉमिनेशन पेपर पर एहसान न्याज़ी के सिग्नेचर हासिल करने की इजाज़त देने के लिए मिलिट्री अथॉरिटी को हुक्म दिया जाए। तो ये एक डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अब जो हमारी बड़ी खबर है उसकी डिटेल पे हम आते हैं। तो नाज़रीन, मामला जैसा कि मैंने आपको अपने वीलॉग के आगाज़ में बता दिया कि तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा के ख़िलाफ़, इमरान खान के जिस करीबी साथी के ख़िलाफ़ घेरा तंग हुआ है, वो कोई और नहीं, ये नाज़रीन शेर अफजल मरवज़ साहब हैं। शेर अफजल मरवज़ के हवाले से नाज़रीन, सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है हाउसिंग एंड वर्क्स के हवाले से, इसने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा क्या गया है, क्या चीज़ें मांगी गई हैं, उन चीज़ों का शेर अफजल मरवज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी डिटेल में अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले इस कमेटी की जो कंपोजिशन है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स की जो कंपोजिशन है वो आपको बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। नाज़रीन, सेनेटर हिदायतुल्लाह नाज़रीन, इनका अवामी नेशनल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। ये जो कायमा कमेटी है इसके ये अपना चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। दूसरे सेनेटर तला महमूद हैं, ये इनका ताल्लुक़ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से है। तीसरे रुकन सैफुल्लाह सरवर खान न्याज़ी हैं और इनका ताल्लुक़ PTI से है। चौथे रुकन सेनेटर खालिद अतीब हैं और इनका ताल्लुक़ MKM से है। सेनेटर फ़िदा मोहम्मद, ये पाँचवें रुकन है, इनका ताल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ से हैं। छठे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, इनका ताल्लुक़ JUIF से है, मौलाना फजल रहमान की जमात से है। सातवें सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आठवें सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सेनेटर बहराम मन तंगी खान तंगी, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन से है। सेनेटर डॉक्टर अफरानुल्लाह खान, इनका नून लीग से ताल्लुक़ है। सेनेटर फलक नाज हैं, इनका ताल्लुक़ PTI से है। सेनेटर आज़म अज़ीज़ तारड़ है, इनका नून लीग से ताल्लुक़ है। और सेनेटर मोहम्मद कासिम है, इनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से है। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है जिसमें पुराने खाते शेर अफजल मरवज़ साहब के खोले गए हैं, उस तमाम चीज़ों पे आने से पहले इस मामले का नाज़रीन जो पस मंज़र है वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, ताकि जो खबर है वो आप आसानी के साथ समझ सकें। ये नाज़रीन 26 दिसंबर का नोटिस किया गया है इस कमेटी की तरफ से, और ये नोटिस नाज़रीन जारी किया है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नाज़रीन 1 मिनट मेरे साथ रहें। ये नाज़रीन नोटिस जारी किया गया है जो स्टैंडिंग कमेटी के अपने सेक्रेटरी हैं DS कमेटी मुगीस अहमद शेख की तरफ से जारी किया गया है। और ये नाज़रीन 18 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ है और हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली ये ख़बर शेयर कर रहे हैं। ये नाज़रीन जो अरकान की मैंने आपको तफसील बताई, मामला नाज़रीन ये है, पस मंज़र ये है कि 2008-2013 जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मौलाना फजल रहमान की जमात पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। तो इसमें जो हाउसिंग की मिनिस्ट्री थी उसमें रहमतुल्लाह गालिबन काकड़ साहब हाउसिंग के मिनिस्टर थे। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नाम की तस्हीह आप करवा सकते हैं, लेकिन काकड़ एंड में ज़रूर आता था। तो उस वक्त जो अपने ये मरवज़ साहब थे,
ये सिविल जज हुआ करते थे, तो ये डेपुटेशन पे सिविल जज का ओहदा छोड़ के आ गए थे हाउसिंग फाउंडेशन में। हाउसिंग फाउंडेशन में डेपुटेशन पर नाज़रीन तैनात हुए थे एज ए डायरेक्टर, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद जो अपने मरवत साहब हैं ये हाउसिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए थे। अब जो डायरेक्टर जनरल का ओहदा है नाज़रीन हाउसिंग फाउंडेशन का, उसके लिए एक तो आपको 20 से 21 ग्रेड का आपका ऑफिसर होना ज़रूरी है और साथ में आप सिविल इंजीनियर भी होने चाहिए। लेकिन मरवत साहब के पास ये रिक्वायरमेंट मतलूबा जो रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन थी ये इनके पास नहीं थी। लेकिन चूँकि मौलाना फजल रहमान की जमात से रहमतुल्लाह काकड़ साहब, ग़ालिबन मैं गलत नहीं हूँ, नाम के हवाले से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लेकिन काकड़ ज़रूर आता है, उन्होंने ये डेपुटेशन पे मौलाना फजल रहमान की जमात वाले इन्हें KPK से लेके आए थे और डायरेक्टर इन्हें हाउसिंग फाउंडेशन लगाया और फिर उसके बाद इन्हें DG लगा दिया गया। उसके बाद नाजरीन ये जो बाराकू में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया ग्रीन इनक्लेव के नाम से, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई। उसकी जो नाज़रीन प्रॉपर्टी एक्वायर हुई बाराकू में अपने ग्रीन इनक्लेव के नाम से, उसमें ये एलिगेशन लगे कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें पैसा बनाया गया है। उसमें मुबैना तौर पे शेर अफजल मरवत पर भी इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने भी पैसा बनाया है ज़मीन एक्वायर करने में, और जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर भी इल्ज़ामात ये लगते रहे। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनकी तरफ से एक जुडिशल ऑर्डर जारी होता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यह नोटिस जारी किया कि जितने भी सिविल महकमों में जो जुडिशल अफसरान मौजूद हैं वो वापस अपने महकमों में चले जाएँ। यानी मरवत साहब जुडिशरी से आए थे और सिविल महकमे में हाउसिंग फाउंडेशन में आके डायरेक्टर और फिर DG बन गए थे। उस हुक्म के मुताबिक इन्होंने भी वापस जाना था, अपनी जो इनकी सिविल जज की सीट थी उस पर जाके अपने अख्तियारात को रिज्यूम करना था। लेकिन हुआ ये कि मरवत साहब ने पीछे जुडिशरी में जाने से इनकार कर दिया, बतौर जज के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और हाउसिंग फाउंडेशन में वो से भी ओहदे से भी जो है क्योंकि डेपुटेशन पे आए थे तो यहाँ से भी फारिग हो गए, क्योंकि मरवत साहब को खदशा था कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू न कर दें, जो एलिगेशन लगता रहे करप्शन के हवाले से, इस पर उन्हें मुबैना तौर पे कोई अदालती कार्रवाई का सामना न करना पड़े, जो हमें ज़राए की तरफ से बताया गया है, तो हम मुबैना का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें नाज़रीन अब ये नोटिस जारी हुआ है, पुराने ये खाते हैं 2008-2013 के। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं कि मरवत साहब किस डेट में हाउसिंग फाउंडेशन में डायरेक्टर लगे थे, फिर DG बने थे, लेकिन ये सारा मामला नाज़रीन 2008 से 2013 तक का है। अब ये नाज़रीन नोटिस जारी होता है। अब ये नोटिस किस मामले पे जारी किया गया है मैं आपको पढ़ देता हूँ। 18 दिसंबर का नोटिस बाय स्पेशल मैसेंजर द चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। चेयरमैन कौन है मैंने आपको बता दिया है कि सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब हैं, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है। द चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड वर्क्स हैज़ डिज़ायर टू कन्वीन अ मीटिंग ऑन द सेट कमेटी ऑन 26 दिसंबर 2023, यानी इस मामले के हवाले से 26 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है दिन 11 बजे in the committee room number 1 Parliament House Islamabad in the case of Senate session in the morning meeting will be held at 2 PM। आगे सुने एजेंडा क्या है। before the committee would be as under discussion on state question number 52 asked by the Senator Dost Mohammad Khan। तो ये कोई दोस्त मोहम्मद खान है, उन्होंने सवाल पूछा है कमेटी से इन द सेनेट सिटिंग सेनेट का जो इजलास था हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2023 एंड रेफर्ड बाय द हाउसिंग चेयरमैन सेनेट टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ। ये छोड़ दें मतलब किस तरीके से ये सवाल आया था शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से किस इजलास में, उसका जिक्र किया गया। आगे सुने नाज़रीन जो इसका एजेंडा नंबर 2 है। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स टू ब्रीफ द कमेटी, यानी जो सेक्रेटरी हैं हाउसिंग वजारत के वो कमेटी को ब्रीफ करें रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिस्टर शेर अफजल मरवत एज ए डायरेक्टर जनरल, यानी शेर अफजल मरवत की जो तैनाती हुई एज ए डायरेक्टर जनरल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी एंड आल्सो प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द कंप्लेंट्स। यानी जो एक तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई शेर अफजल मरवत साहब की हाउसिंग सोसाइटी में, और इसके अलावा प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द कंप्लेंट, जो शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ शिकायत थी, कंप्लेंट्स एंड करप्शन चार्जेस, और जो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो कि रजिस्टर्ड हुए थे ड्यूरिंग द सर्विस, जब वो सर्विस में थे, ऑफ और आफ्टरवर्ड, उसके बाद सर्विस के दौरान, सर्विस के बाद जो इल्ज़ामात लगे उस पर भी सेक्रेटरी हाउसिंग आके जो ब्रीफ करें। और फर्दर मोर इन्फॉर्म द कमेटी, कमेटी को बताएं वेदर द नैब इंक्वायरी वाज हेल्ड, इस मामले के ऊपर जो इल्ज़ामात मरवत साहब पे लगते रहे शेर अफजल मरवत पे, इस हवाले से क्या नैब ने वेदर एनी नैब इंक्वायरी वाज हेल्ड अगेंस्ट हिम, शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, एंड व्हाट वाज द आउटकम, और इसका नतीजा क्या निकला।
द मैटर रेफर बाय द ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट, ये रेफ़र किया है ऑनरेबल चेयरमैन जो सेनेट हैं हिदायतुर रहमान साहब ने, उन्होंने ये मामला रेफ़र किया है। तो ये नाज़रीन 26 दिसंबर को जो सेनेट की कमेटी है स्टैंडिंग, इस मामले की जो है वो बाज़पुर्स करने जा रही है। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग से पूछ लिया गया है कि मरवत साहब जब आपके मिनिस्ट्री के नीचे हाउसिंग फाउंडेशन में थे तो जो इल्ज़ामात लगे ज़मीन के एक्वायरमेंट के हवाले से, करप्शन के, वो बताएं, और फिर उस केस का क्या बना, नैब ने कोई इंक्वायरी की। तो ये सारी डिटेल जो है ये मंगवा ली गई हैं, नोटिस कर दिया गया है तमाम अरकान को, और सेक्रेटरी हाउसिंग को नोटिस कर दिया गया है, और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। हंगामी इजलास 26 यानी दिसंबर को होने वाला है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जाते जाते आपके साथ खबर शेयर कर लें। फवाद चौधरी खिलाफ, फवाद हुसैन चौधरी जो कि साबिक मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की वजारत में, वो मुख्तलिफ केसेस में गिरफ़्तार हैं। एक तो उनके खिलाफ जो 35 लाख रुपए के फ्रॉड का केस है, एक एंटी करप्शन का केस है, उसमें तो उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन नैब ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। तो आज नैब की नाज़रीन टीमें पहुंची हैं अडियाला जेल में, और फवाद चौधरी साहब को वहां से लाया गया है जो इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, और वहां पे ला के नाज़रीन जो अपने फवाद चौधरी साहब हैं उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया 10 दिन का। तो अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 10 दिन के लिए नैब की हिरासत में रहेंगे, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पे करप्शन के, उसमें जो है उनसे सवाल जवाब जो है जो नैब की मुतलका टीम है वो उनसे बासपूस करेगी, उन सवालों का जवाब मांगेगी। इसके अलावा नाज़रीन नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ एक ख़बर शेयर करेंगे। चीफ़ को कॉल आई है बैरून मुल्क से। अब किस चीफ़ को बैरून मुल्क से कॉल आई है और कॉल करने वाला क्या कौन है और उसने कॉल करके क्या कहा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक सियासी जमात ख़रीद ली गई है, यानी वो हॉर्स ट्रेडिंग की तो हम बात सुनते हैं कि अरकान पार्लिमान ख़रीद लिए गए वोटिंग के सिलसिले में, लेकिन अब लगता है कि बज़ाहिर एक सियासी जमात ख़रीद ली गई है। अब ये सियासी जमात को ख़रीदने का क्या मामला है, और खान साहब ने एक और चैलेंज, जज साहब को एक और चैलेंज किया है, ये भी एक बड़ी अहम ख़बर है। फिर इसकी डिटेल हमारा जो रात का वीलॉग है ग़ालिबन 9 बजे हम उसको पब्लिक करेंगे, 9 से पहले या 9 से आगे पीछे 10 बजे से पहले हो जाएगा। तो उसमें इन खबरों की डिटेल और जो बाकी हैपनिंग्स होंगी उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, अब तक ने इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।